दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। माँ बनना किसी के हाथ में नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मिंटू के रुदन को सहना अंतरा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आधे घंटे से ऊपर हो गया तो अंतरा का दिल बेचैन हो गया। वो बार बार अपने बड़े कदम को रोक ले रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बजने वाले थे। सो जाओ अंतरा, इतनी बेचैन क्यों हो? विपुल ने चश्मा से जागते हुए कहा। कैसे सो जाओ? मिंटू शाम से ही बहुत रो रहा है और अभी तो आधा घंटा हो गया। उसका रोना रुक ही नहीं रहा। प्लीज विपुल, एक बार आप मुकुल भैया से पूछ कर देखिए ना। मेरा मन बहुत घबरा रहा। अंतरा विपुल के पास बैठकर उससे विनय करने लगी। अपने मन को समझा लो और कान को बंद कर लो और मेरी मानो तो कंबल ओढ़ो और सो जाओ। विपुल ने अंतरा की तरफ कंबल कर दिया। अंतरा ने गुस्से से विपुल को देखा और कंबल ओढ़कर सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि मुकुल उसे आवाज दे रहा है। अंतरा ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सचमुच मुकुल घबराया हुआ खड़ा था। भाभी, पता नहीं क्यों मिंटू शाम से ही रोए जा रहा है। सब करके देख लिया, डॉक्टर ने से भी बात हो गई लेकिन वो शुभ नहीं हो रहा। प्लीज भाभी चलो ना। मुकुल की घबराहट देख अंतरा भी डर गई। वो उसके साथ जाने के लिए कमरे से बाहर निकली लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़ कर विपुल की तरफ देखा तो उसने जाने का इशारा किया तो उसने शाल को कस करके लपेटा और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मिंटू के पास पहुंच गई। वेदिका, मिंटू को क्या हुआ? वो ने मिंटू को गोद लेने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन अगले ही पल उनके हाथ पीछे हो गए। भाभी देखो ना, मिंटू को क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। ना बुखार है और ना ही सर्दी और ना ही इसका पैंट टाइट है, फिर भी रोए जा रहा। सब दवा भी खिला दी। वेदिका ने मिंटू को अंतरा की गोद में डाला। मिंटू को गोद में लेते ही अंतरा की आंख से आंसू आ गए। उसने रोते हुए मिंटू को गले लगाया और फिर उसे बेड पर लेटा दिया। अंतरा ने देखा कि मिंटू अपने कपड़ों को खींच रहा। उसने स्वेटर और कपड़ों को हटाकर देखा तो मिंटू के गले, पैंट और पीठ पर लाल लाल हल्के रेशेस हो रहे थे। वेदिका, तुमने जो कपड़े मिंटू को पहनाए हैं उसकी वजह से उसे रेशेस हो गए। वह इसलिए रो रहा है। तुम इसको पुराने सादे और सॉफ्ट कपड़े पहनाओ। ये डिजाइनर कपड़े और स्वेटर उसे तकलीफ दे रहे। बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है इसीलिए उन्हें 2-3 महीने तक एकदम से नए कपड़े नहीं पहनाते। तो मिंटू को बेबी पाउडर और लगाकर पुराने कपड़े पहना दो और कोई पुराने गर्म कपड़े भी पहना दो। अंतरा ने वेदिका को समझाया। भाभी, मेरे पास पुराने कपड़े नहीं है। वेदिका ने सिर नीचे करके कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास है मुकुल के बचपन के पुराने कपड़े मम्मी जी के एक पुराने संदूक में रखा है। मिंटू के होने पर उन गर्म कपड़ों को धूप दिखाकर वापस उन्हीं में रख दिया। मैं अभी लेकर आती हूँ। अंतरा कमरे से जाने लगी लेकिन फिर रोक कर वेदिका से पूछने लगी, लेकिन तुम उन्हें पहनाओगी? हाँ भाभी, अगर मेरे बच्चे को अपने पापा के कपड़े पहनने से आराम मिलेगा तो मैं जरूर पहनाऊंगी। वेदिका ने अंतरा का हाथ पकड़ लिया। अंतरा पुराने गर्म
कपड़ों को ले आई और मिंटू के शरीर पर नारियल तेल गरम करके उसकी मालिश करके पुराने कपड़े मुलायम कपड़े पहना दिए। मालिश से और हल्के कपड़े पहनने से मिंटू को थोड़ी देर में ही आराम मिलने लगा और वह अंतरा के कंधे पर ही सोने लगा। अंतरा ने मिंटू को वेदिका की गोद में डाल दिया और उससे कहा कि साथ में सो जाओ। सुबह होने पर अंतरा किचन में गई तो वेदिका को किचन में चाय बनाते देख सो गई। अंतरा को देखती वेदिका उसके पैर पकड़कर रोने लगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर बिना सोचे समझे गलत इल्जाम लगाया। वेदिका उठो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने वही किया जो एक माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए करती। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मिंटू कैसा है। अंतरा ने वेदिका को गले लगाकर पूछा। मजे से सोया रात भर और अभी अपने बड़े पापा के साथ खेल रहा है। वेदिका की बात सुन अंतरा हैरान रह गई और दौड़कर बालकनी में गई तो देखा विपुल की गोद में मजे से धूप का मजा ले रहा था। भाभी अपनी मम्मी की तरफ से माफी मांगता हूँ, उन्होंने आपके निस्सर प्यार और स्नेह को समझा ही नहीं और आपको बहुत कुछ बोल दिया और मैं मूर्ख भी उनके बातों में आ गई। जिस औरत के दिल में ममता का सागर बहता हो वह औरत कभी अपशगुनी नहीं होती। माँ बनना या ना बनना हमारे वंश में नहीं होता, लेकिन मात्र तब सभी के पास होता है। आज से आप मिंटू की बड़ी मम्मी और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे आपने मम्मी जी के जाने के बाद मुकुल को अपनी ममता की सार दी, उसी तरह मुझे और मिंटू को भी अपनी ममता के आंचल में ले लीजिए। वेदिका ने अंतरा से माफी मांगते हुए पुराने सभी गिले शिकवे दूर कर दिए। अंतरा की शादी को 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उसकी गोद अभी भी सुनी है। सासू जी भी 60 साल पहले घर की जिम्मेदारी उसी पर छोड़कर चली गई। अंतरा और विपुल के लिए मुकुल ही सब कुछ था। साल भर पहले जब मुकुल ने वेदिका से शादी करने की इच्छा बताई तो अंतरा और विपुल ने खुशी खुशी वेदिका को स्वीकार कर लिया। वेदिका ने भी अंतरा को हमेशा मान सम्मान दिया। वेदिका की प्रेगनेंसी की खबर से घर में खुशी छा गई। अंतरा वेदिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन वेदिका की मम्मी को अंतरा का वेदिका के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह सोचती थी कि अंतरा वेदिका को नुकसान पहुंचाएगी और अपना ये बेबुनियादी डर ने वेदिका के दिल और दिमाग में इस कदर भर दिया कि वेदिका अंतरा को अपना और अपने बच्चे का दुश्मन समझने लगी। मिंटू के होने पर वेदिका ने उसे अंतरा की गोद में देने से मना कर दिया और मुकुल के आगे शर्त रखी कि वह उस घर में तभी जाएगी जब अंतरा भाभी की परछाई भी उस पर और मिंटू पर नहीं होगी। विपुल ने तुरंत घर के ऊपर का भाग मुकुल को दे दिया और अंतरा को कसम दी कि वह उनकी इजाजत के बगैर वेदिका के पास नहीं जाएगी। लेकिन आज सब वापस एक हो गए और मिंटू की बड़ी मम्मी यशोदा माँ बन मिंटू को गोद में लिए उसे प्यार से